आज के इस विश्लेषण में चलिए सीधे कॉटन के इस दिलचस्प सफर में चलते हैं। सिर्फ एक आम कॉटन टी शर्ट बनाने में 2700 लीटर्स फ्रेश वाटर लगता है। बिल्कुल सच है ना, हैरान करने वाला। तो आखिर 7000 साल पुरानी एक नेचुरल फसल अचानक बायोटेक रेवोल्यूशन और एनवायरमेंटल क्राइसिस का सेंटर कैसे बन गई? इंडस वैली से लेकर आज के फास्ट फैशन तक बढ़ती डिमांड ने लगातार कॉटन के एवोल्यूशन को पुश किया है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। 90s में डिमांड इतनी बढ़ी कि साइंस ने जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन बना डाला। ये साफ दिखाता है कि नतीजे मिक्स्ड थे। यील्ड बढ़ी पर एक्सपेंसिव सीड्स और नए पेस्ट्स का नुकसान भी हुआ। बायोटेक ने सीड्स जरूर बदले, पर मास स्केल फार्मिंग से होने वाले भयंकर एनवायरमेंटल नुकसान को वो रोक नहीं सका। सबसे हैरानी की बात यह है कि कन्वेंशनल कॉटन सिर्फ 2.5% जमीन पर 25% ग्लोबल इंसेक्टिसाइड्स यूज कर लेता है। सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि ऑर्गेनिक कॉटन में 91% कम फ्रेश वाटर और 46% कम ग्रीन हाउस एमिशंस होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में यील्ड कम और जमीन ज्यादा लगती है, जिससे प्राइसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो क्या 2026 के नए सस्टेनेबल फैशन ट्रेंड्स इन गंभीर एनवायरमेंटल चैलेंजेस को आखिरकार कंप्लीटली सॉल्व कर पाएंगे? फ्यूचर अब पूरी तरह सर्कुलैरिटी, डिजिटल ट्रेसेबिलिटी और नेचर को वापस हील करने वाले इनोवेटिव बायोमटेरियल्स पर निर्भर करेगा। ये दिखाता है कि रीजनरेटिव कॉटन और आगे है। ये सिर्फ पोल्यूशन नहीं रोकता, बल्कि इकोसिस्टम एक्टिवली रिस्टोर करता है। ये एडवांस फार्मिंग प्रैक्टिसेस इंश्योर करती हैं कि एग्रीकल्चर अब प्लैनेट को डिग्रेड करने के बजाय उसे प्रॉपरली हील करे। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मशरूम और एल्गी जैसी चीजें अब टॉक्सिक सिंथेटिक प्लास्टिक्स को रिप्लेस कर रही हैं। लेकिन ग्रीन वॉशिंग से बचना होगा, जहां ब्रांड्स असल कार्बन फुटप्रिंट्स कम किए बिना बस सस्टेनेबिलिटी का झूठा दिखावा करते हैं। मेन पॉइंट यह है कि अब डिजिटल पासपोर्ट्स ब्रांड्स को वेरीफाइबल और टैंपर प्रूफ ट्रांसपेरेंसी देने पर मजबूर कर रहे हैं। आखिरी सवाल, क्या आने वाला फैशन इस प्लैनेट को बचाएगा या भारी कीमत वसूलेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है।